ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ। ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਦੇਈਏ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੂਰ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ मोहब्बत उत्थे पाइए जिथे प्यार निभाने का दस्तूर हुए। जय हिंद साथियों, आज बात करने जा रहे हैं अपने राजस्थान के गौरव के बारे में। राजस्थान का गौरव कहलाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात करेंगे। मेवाड़ के अंदर चित्तौड़गढ़ का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। जोहर मेला भरता है, समय का सदुपयोग करते हुए चलते हैं जोहर मेला। तो अपने बात करते हैं जोहर मेले की। तो मैं आपको बता देता हूं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लीजिए, पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है। इसमें 3 साके हुए थे, 1303 में, 1534 में, 1567 और 1568 के मध्य। इन 3 साकों में तो आपको पता है कि पहला जो साका हुआ था 1303 ईस्वी में आया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, जब रावल रतन सिंह ने केसरिया किया था, रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। तो रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। फिर दूसरा 1534 में कर्मावती ने जौहर किया था, और फिर यहाँ तीसरे साके में अकबर ने आक्रमण किया था, तो फूल कंवर ने जौहर किया था। तो यहाँ जौहर मेला भरता है, बिल्कुल सही जवाब है, चैत्र कृष्ण एकादशी को भरता है। चित्तौड़गढ़ किले का नाम खिजराबाद कर दिया, इसका उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? कमेंट करके बताएं, वरना चित्तौड़गढ़ दुर्ग वाला वीडियो सभी देख लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, तुर्रा कलंगी ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? दोस्तों, ख्याल का शाब्दिक अर्थ देखो, ख्याल नहीं होगा मतलब क्या है? खेल लो। क्या होता है? खेल। जी आप अकेला नहीं, लुकन छिपाई खेल लियो, गुल्ली डंडा खेल लिया, काच गोली खेल लिया, लूडो खेल लिया, सेम उसी प्रकार एक तरह का खेल है। यह लोक नाट्य की एक विद्या है जिसमें हम क्या करते हैं, धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक जो कुछ रचनाएं हुई थी उनको अलग अलग माध्यम से लोक मनोरंजन हेतु प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, यह संगीत प्रधान होता है लोक नाट्य। अब इसमें बात कर रहे हैं तुर्रा कलंगी की। तुर्रा कलंगी के बारे में मैं आपको बता देता हूं, यहां वाद्य यंत्र का पूछा गया है, फिर भी मैं आप लोगों को कुछ इससे जुड़ी हुई बात बता देता हूं। तुर्रा कलंगी के जो प्रवर्तक थे उनमें नाम आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तुकनगीर। देखो तुर्रा लिखा हुआ ना, तुकनगीर। ठीक है, और दूसरा आता है मुस्लिम संत था, ये तो था हिंदू संत, और मुस्लिम संत था, उसका नाम था शाह अली। ठीक है, चंदेरी के राजा ने, ये गए चंदेरी मध्य प्रदेश में, चंदेरी के राजा ने तुकनगीर को अपने मुकुट का तुर्रा, ठीक है, कहां का राजा था? चंदेरी का। चंदेरी कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। चंदेरी कहां पर है? एमपी लिख दिया मैंने, यहां पर नोट कर लेना, एमपी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के राजा ने अपने मुकुट का तुर्रा शाह कलंगी जो इन्हें कलंगी भेंट कर दी। 20 दिन बाद में वो नाम क्या हो गया? तुर्रा कलंगी ख्याल, यानी उसी दिन के बाद में। अब जो तुकनगीर है ये तो किसके उपासक थे? शिव के। और शाह अली जो है ये किसके उपासक है? पार्वती के। ठीक है, तो तुर्रा किसका माध्यम हो गया? शिव का, और कलंगी किसकी होगी? पार्वती की। ठीक है, ये भगवा वस्त्र धारण करते थे, और फिर इन्होंने ये जो विद्या है ये मेवाड़ में आकर प्रचलित की। अब मेवाड़ के अंदर भी अगर नाम पूछ लिया जाता है तो मैं आपको एक नाम तो बता देता हूं, सहेदू बेग। ठीक है, सॉरी, सहेडू सिंह, ये मेवाड़ में नाम है। इसके साथ में एक व्यक्ति के पीछे बेग लगता है। अब आपको कमेंट करके बताना, इतना हिंट दे दिया मैंने, आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, उसका प्रमुख वाद्य यंत्र आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, चंग होता है। तुर्रा कलंगी की जो शैली होती है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस ख्याल की जो शैली होती है वो क्या होती है? वो कहलाती है मोच या माच, उसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें महिलाओं की भूमिका जो होती है वो पुरुष निभाते हैं। महिलाओं की भूमिका कौन निभाया भाई? पुरुष। क्योंकि अभी देख के गए हम, अपने को पता ही चल गया था शाह अली क्या है, पार्वती को प्रतीक मान रहा है, तो अपने किसको मान लेंगे। ठीक है, अन्य कलाकारों में चेतराम, ओकार सिंह, जयदयाल, ऐसे उसमें नाम आ जाएंगे। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। यह गैर व्यवसायिक लोक नाट्य है, इसके संवाद को बोल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, असंगत युगम छांटना है। कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहां है? अनाज की रानी किसे कहते हैं? मीरा महोत्सव कहां पर है? चंबल नदी का राजस्थान में लंबाई क्या है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं,
यहाँ बात करते हैं कल्लाजी राठौड़ की छतरी, तो बिल्कुल भैरवपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहाँ पर है? भैरवपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कल्लाजी राठौड़ की छतरी, जिसे शेषनाग का अवतार कहा जाता है, 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है, 2 सिर वाले देवता कहा जाता है, वो कल्लाजी राठौड़। ठीक है। अनाज की रानी मक्का को कहते हैं, बिल्कुल सही है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मनाया जाता है, क्योंकि मीरा की नगरी पूछी जाए तो मेड़ता सिटी नागौर होगा, मीरा का जन्म पूछा जाए तो कुड़की ग्राम पाली होगा, मीरा के मंदिर पूछे जाए राजस्थान में तो मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, मेड़ता सिटी नागौर में मीरा का मंदिर है, और जगत शिरोमणि मंदिर को भी मीरा मंदिर कहते हैं, क्योंकि वो जिस कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी वो आमेर में है, तो जगत शिरोमणि मंदिर। ये 3 मंदिर यहाँ पर अपने बात करते हैं मुख्य। फिर चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई, तो ये 241 जो है, 241 राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा बनाती है वो लंबाई है 241 किलोमीटर। कुल इसकी लंबाई है वो आपको पता है 966 किलोमीटर। कितनी है चंबल नदी कुल लंबाई? 966 किलोमीटर। चंबल नदी में बह आ रहा है चंपाकली ब्रेड बना बाण चखा कोठारी को। ट्रिक याद कर लेना, वीडियो डाला हुआ है। चंपाकली ब्रेड बना बाण चखा कोठारी को। चंबल नदी बंगाल की खाड़ी की नदी है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामित राज्य की एकमात्र ये नदी है, और पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली। ठीक है। इसकी लंबाई राजस्थान में 135 किलोमीटर। कितनी है? 135 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। अब यहाँ पर चंबल नदी पर बांधों की बात करते हैं तो गांधी सागर बांध तो मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध कोटा में, और कोटा बैराज कहाँ पर है? कोटा में। ये कोटा के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है। चंबल नदी के बारे में इतनी बात होगी। उसके बाद में अपने इसके ऊपर एक जलप्रपात आता है, चूलिया जलप्रपात, जो भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर है। 18 मीटर की उसकी ऊंचाई है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, तो यही असंगत था इसमें, सुमेलित करना है। सारणेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? अफीम मंदिर के नाम से किसको जानते हैं? खारी बावड़ी कहां पर है? और चंबल व ब्राह्मणी नदियों के संगम पर क्या बना हुआ है? तो बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अपने इन्हीं प्रश्नों की, तो देखते हैं। यहाँ फिर चंबल व ब्राह्मणी नदियों की बात आ रही है। तो आप लोगों को पता है जब चंबल व ब्राह्मणी नदी मिलती है तो एक आपने पढ़ा होगा दुर्ग, तो वो कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो एक व्यापारी था, भैंसा सिंह व्यापारी, भैंसा सिंह व्यापारी, और एक रोड़ा नामक बंजारा, रोड़ा नामक बंजारा, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। यह एक जल दुर्ग है। क्या है? भैंसरोडगढ़ एक जल दुर्ग है। ठीक है। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। इतना ध्यान रखना आप लोगों को। अब यहाँ बात करते हैं सारणेश्वर मंदिर कहाँ है? गंगरार में है। अफीम मंदिर मंडफिया चित्तौड़गढ़ में, जो सांवलिया सेठ जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? सांवलिया सेठ जी का जो मंदिर है उसे अफीम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंडफिया चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ जी का मंदिर। और खारी बावड़ी जो है वो कपासन में है। ठीक है। तो ये हो गया बिल्कुल इस प्रकार से। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का 1 नंबर, 2 नंबर का 3 नंबर, 3 नंबर का 2 नंबर, 4 नंबर का 4। ये हो जाएगा भाई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कुंभा महल के प्रवेश द्वार पर बड़ी पोल से बाहर निकलते ही कौन सा महल स्थित है? कुंभा का महल। अब आपको यह बताने हैं राजस्थान में कुंभ श्याम मंदिर कहां पर स्थित है, मतलब कि कितने कुंभ श्याम मंदिर है कुंभा के नाम पर जो कुंभा ने बनवाए हैं। अब आप लोगों से यह प्रश्न पूछ लिया जाए, अब आप लोग इसके जवाब नहीं देते हो। मैं बार बार कहता हूं जितनी आपके पास किताबें हैं, नेट है, गूगल है, जितने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, सर्च मार दीजिए आप। एक एक पर्सन आप लोगों के लिए कीमती है, उस दिन रोना पड़ जाएगा, पॉइंट 1 से भी रह गए तो ध्यान रख लेना। तो कुंभ श्याम मंदिर बताओ कितने राजस्थान में, ये ढूंढ कर बताना आप। और बाकी जो कहते हैं सर इनके आंसर आपको पिन करे हुए मिल जाएंगे। ठीक है। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा फतेह प्रकाश महल। कुंभा महल के प्रवेश द्वार के बाहर बड़ी पोल से जैसे ही बाहर निकलते हैं वहां ये बना हुआ है। गौरा बादल महल चित्तौड़गढ़ में है। रतनगढ़ मंदिर, रतनगढ़ मैरिज नहीं है, रतनगढ़ मंदिर पैलेस है, इसको बोलते हैं रतनगढ़ मंदिर पैलेस बोलते हैं। ठीक है। पद्मनी पैलेस, चल फिर शाह की दरगाह, हजरत दीवान शाह की दरगाह, नौगजा पीर की दरगाह, तुलजा भवानी, सिमदेश्वर मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर जिसे बोलते हैं, ये सारे के सारे मंदिर यहीं पर बने हुए हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो चित्तौड़गढ़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे अपने, क्योंकि जिले के बारे में बात करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सारी बातें अलग से वीडियो बनाया वो देख लेना। देव झूलनी ग्यारस का त्योहार मनाया जाता है। देव झूलनी ग्यारस, देव झूलनी ग्यारस का यहां पर प्रयोग इसलिए किया दोस्तों कि आप लोगों ने एक नाम पढ़ा होगा बेवाण। क्या पढ़ा होगा? बेवाण। प्रश्न पूछा गया बेवाण क्या होता है, प्रश्न आता है तो उसका उत्तर आप बता देते हो काष्ठ का मंदिर, यानी लकड़ी का बना हुआ मंदिर क्या कहलाता है? बेवाण कहलाता है।
और इस लकड़ी के जो मंदिर को अपने और किस नाम से जानते हैं? मिनिएचर वुडन टेम्पल। ठीक है, देव झूलनी ग्यारस। तो इस दिन मिनिएचर वुडन टेम्पल जो होता है, इसकी मतलब कि देव झूलनी ग्यारस पर चित्तौड़गढ़ में बेवान निकालने की परंपरा है। समझ गए बात आप मेरी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होता है कि जिस दिन देव झूलनी ग्यारस आती है उसी दिन जल झूलनी ग्यारस भी आती है। तो जल झूलनी आए चाहे देव झूलनी आए, तो भाद्रपद का महीना आता है, भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष आता है, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये मनाया जाता है। इस चीज़ को आप मुख्य रूप से ध्यान रख लेना, बहुत ही काम का है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी की बात करते हैं तो राजस्थान में देव नारायण जी का मेला भरता है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि देव नारायण जी के घोड़े का नाम क्या है और देव नारायण जी का पेनोरमा कब बनाया गया, कमेंट करके बताएं जल्दी से। असंगत युग्म छांटिए। असंगत युग्म छांटना है आप लोगों को कि असंगम युग्म के अंतर्गत मतलब काष्ठ कला और गणगौर निर्माण के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, रंगाई छपाई के लिए कौन सा केंद्र प्रसिद्ध है, चूलिया जलप्रपात कहां पर है और राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है, जल्दी से बताइए आप। काष्ठ कला और गणगौर तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अभी बात करके गए अपने काष्ठ कला की थोड़ी सी बात तो यहाँ पर कर ही चुके हैं अपने कि बेवान है तो काष्ठ कला से संबंधित आ गया, चित्तौड़गढ़ जिले में है। उसी प्रकार अपने और बात करते हैं यहाँ पर। तो चित्तौड़गढ़ जिले में क्या है, एक जाजम प्रिंट भी प्रसिद्ध है। यानी जाजम अगर पूछा जाए आपसे कि जाजम क्या है, वैसे तो मैंने हस्तकला का वीडियो डाला हुआ है और नोट्स भी डाले हुए, देख लेना। सूती जो मोटा कपड़ा होता है, ठीक है, मोटे कपड़े की बुनाई जिसे रेजा द्वारा की जाती है, जिस पर विभिन्न रंगों से हाथ की छपाई की जाती है और मांगलिक अवसरों पर बिछाई जाती है। यानी अपने ये कह सकते हैं वह एक चादर की तरह हुआ है, ठीक है, और मोटी हुआ है, तो वह चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। काष्ठ कला और गणगौर के लिए बस्सी चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है, बस्सी जयपुर के अंदर भी है। रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र अकोला चित्तौड़गढ़ सही है। चूलिया जलप्रपात यहाँ गलत हो गया क्योंकि ये रावत भाटा में ना होकर ये कहाँ पर है, भैंस रोडगढ़ में है। कहाँ पर है, भैंस रोडगढ़ में है, भैंस रोडगढ़ में है चूलिया जलप्रपात। राणा प्रताप सागर बांध जो रावत भाटा में है, ये बिल्कुल सही है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। तो कोटा बैराज कोटा में, जवाहर सागर कोटा में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में। इस प्रकार से ये 4 बांध इस संबल नदी के अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ चूलिया जलप्रपात गलत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भोपाल सागर, अकोला, चंदेरिया, रावत भाटा। पुरानी प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं पहले मैं उस जिले के उनको लिखता हूं ताकि वो भी आपके कवर हो जाए। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, भोपाल सागर, अकोला, चंदेरिया, रावत भाटा। अकोला तो अभी पढ़ चुके हैं आप, अभी बात करके गए इसी पिछले प्रश्न के अंदर। ये देखो अकोला किस लिए प्रसिद्ध है भाई, रंगाई छपाई के प्रसिद्ध केंद्र के कारण। जैसे अपने रंगाई छपाई में बात करते हैं कि अपने छपाई वस्त्रों पर जो छपाई की जाती है लकड़ी के छापों से किया जाता है, ठप्पा भात कहलाता है। उसमें अपने पढ़ते हैं ना, अजरक प्रिंट, मलीर प्रिंट, ठीक है, सांगानेरी प्रिंट। उसी प्रकार से यहाँ पर भी चित्तौड़गढ़ के अंदर अपने पढ़ कर ही गए हैं भाई, जाजम प्रिंट होता है। इसी प्रकार से बहुत सी जगह राजस्थान में प्रसिद्ध है, ठीक है। बाड़मेर के अंदर बालोतरा अपनी रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ के मोहम्मद यासीन छिंपा बात कर चुके हैं, बहुत बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। थेवा कला के बारे में बात कर चुके हैं कि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनका में थेवा कला का नाम अंकित है। कितनी बड़ी बात है, 500 वर्षों से इसकी शुरुआत नाथूजी सोनी ने की थी। भारत का एकमात्र ऐसा परिवार जिसने सबसे ज्यादा राष्ट्रपति पुरस्कार जीते। सारी बातें कर चुके हैं और इस प्रश्न का उत्तर होगा चंदेरिया चित्तौड़गढ़। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, चंदेरिया चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट प्रश्न, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? जिसने महाराणा कुंभा वाला वीडियो देखा है उसका तो ये प्रश्न गलत होगा नहीं, और जिन्होंने नहीं देखा उनका तो देखो गलत होंगे। अब कई विद्यार्थी ये भी बोल रहे हैं कि सर वीडियो और नहीं आ रहे, ठीक है, कंप्यूटर की क्लास बंद होगी। तो देखो जब टीचर के पास समय नहीं होगा तो वो क्लास कैसे लेंगे। दूसरी चीज, आप कुछ वीडियो देखना जिन पर आपको ऐसे मिलेंगे कि 2,80,000 व्यूज है, कुछ वीडियो ऐसे हैं जिन पर 6,000 ही व्यूज है। तो क्या आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे? भाई आप 18,000 टेलीग्राम पर जुड़े हुए हो तो आपने देखे नहीं, तो आप उनको देखिए प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को, नोट्स बनाइए। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई है?
तो मैं बता देता हूं, ये महाराणा कुंभा के समय की बात है। और महाराणा कुंभा याद आते ही आप बोल दिया करो 143। क्या बोलना है? 143। 1433 से लेकर 68 का काल था। 3 और 3 6, उसके बाद में 68, 33 दूना 66 कोनी 68 याद कर लेना। 1433 से 68 का काल था। अब चंपानेर की संधि कब हुई आपसे पूछा जाए प्रश्न, तो 6 से 4 लिख दिया, पै से 5 लिख दिया, 4 5 के बाद में 6 आता है और आगे 1 लगा देंगे। 1456 में चंपानेर की संधि हुई थी। ठीक है, ये कुंभा के विरुद्ध की गई थी। और कुंभा के विरुद्ध करने वाले शासकों के नाम आपको बताने हैं, क्योंकि उसमें मैंने बताया है मालवा का कौन है, गुजरात का कौन है, क्योंकि उनमें से एक व्यक्ति को कुंभा सारंगपुर के युद्ध में हराकर आता है 1437 ईस्वी के सारंगपुर युद्ध में। और इसी युद्ध के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है जो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है, जेके सीमेंट का प्रतीक चिन्ह, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है। सारी बातें उस चित्तौड़गढ़ वाले में बताई हुई है। चित्तौड़गढ़ का किला व्हेल मछली की आकृति का है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार व मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है। चित्तौड़गढ़ का किला है जिसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। राजस्थान का पहला आवासीय फोर्ट है, ठीक है, जहां पर लोग रहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा मालवा और गुजरात। मालवा और गुजरात, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न, भगवान परशुराम के पेनोरमा का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया? जिस प्रकार मैंने अभी पूछा है आप लोगों से कि देवनारायण जी का, उसी प्रकार करणी माता का भी आपको बताना है। एक तो बताना है देवनारायण जी का, एक बताना है आपको करणी माता जी का, ताकि ये प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाए। और आप कमेंट देख लिया करो, जिन विद्यार्थियों के आए हुए हैं उनमें से जिसके सबसे अच्छे आते हैं उनको पिन कर दिया जाता है और उन्हीं को आप देख लिया करो। तो यहां बात करते हैं मंडफिया, कपासन, भैंसरोडगढ़, बस्सी। तो अपने बात कर चुके हैं बस्सी जो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरिया अपने बात, यहाँ बस भैंसरोडगढ़ है, भैंसरोडगढ़ में अपने बात कर चुके हैं। चूलिया जलप्रपात की बात कर चुके हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात कर चुके हैं, ठीक है। और मंडफिया में मंदिर की बात कर चुके हैं। तो यहां उत्तर हो जाएगा कपासन। क्या हो जाएगा? कपासन। यहां पर इस जो पेनोरमे का उद्घाटन हुआ था, ये हुआ था 18 अप्रैल 2018 को। 18 अप्रैल 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था, यानी शिलान्यास किया गया था कपासन के अंदर। कपासन के अंदर ही मैं आप लोगों को बता देता हूं और क्या स्थित है। कपासन के अंदर हजरत दीवान शाह की दरगाह, हजरत दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़ में है। फिर प्रश्न आता है, यहाँ पर एक बना हुआ है उत्तरी भारत का पहला डीएपी का खाद का कारखाना। डीएपी, यहाँ पर उत्तरी भारत का खाद कारखाना, ठीक है दोस्तों। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कर दिया करो, आपको अच्छा लगता है तो, वरना लाइक कर दिया करो। रूपाजी व कृपाजी किस गांव में शहीद हुए थे? रूपाजी व कृपाजी आप लोगों को बताकर गया था मैं, बेंगू। क्या बताकर गया था? बेंगू। और किसान आंदोलन के वीडियो डाले हुए हैं, वहां से एक प्रश्न फिक्स होता है, वो देख लेना। बेंगू गांव, बेंगू जो है किसान आंदोलन, उससे जुड़े हुए थे रूपाजी कृपाजी। इसी से जुड़ा हुआ है बोल सेविक समझौता, बोल सेविक समझौता ठाकुर अनूप सिंह राजस्थान सेवा संघ के मध्य। इसी से जुड़ा हुआ है, मतलब 13 जुलाई 1923 की ये घटना है। 13 जुलाई 1923 की घटना है। तो देखो 1 और 3 तो आप आगे ले लिया, 1 और 3, 9 मुँह 2 गया तो कितना आ गया? 7। तो 13/7/1923। तो इसी तारीख को अगर आप याद कर लेते हो तो ये तारीखें हमेशा अपने आप याद हो जाएगी आप लोगों को। तो रूपाजी व कृपाजू पर जब ट्रेंच आयोग के द्वारा लाठियां और गोलियां बरसाई गई, तो ये गिरधारीपुरा गांव में ना होकर गोविंदपुरा गांव में, किस गांव में? गोविंदपुरा गांव में। क्योंकि गिरधारीपुरा गांव तो वो गांव है, जब बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करते हैं अपने ठाकरी पटेल और नानजी पटेल वहां मृत्यु भोज के अवसर पर भूलो किया होते ये चीज़ां है। ये तो घनी याद रहे, तोरे प्यार में ओ मोरी सजनी जा भी दे देंगे, इसी चीज़ां याद करने के अलावा थे याद कर लिया कर लो। जी के पढ़ो को नहीं, फिर को मनावे को नहीं। अगर इनमें से भी प्रश्न बच गया तो फिर आएंगे कहां से? पूरी चीज तो आपको करवा रहा हूं मैं, दोबारा सुनाओगे? देख कितना राजी हो, तोरे प्यार में ओ मोरी सजनी हम लड़ लेंगे भिड़ लेंगे, है। ये तो थाने बहुत बढ़िया लगे। छत्रपति शिवाजी के आराध्या देवी के रूप में पूजी जाती है बडली माता, असावरा माता, कालिका माता, तुलजा भवानी। अब आपको बता देता हूं कालिका माता मंदिर के बारे में। ये प्रारंभ में कालिका माता का जो मंदिर है इसी को बोलते थे सूर्य मंदिर। क्या बोलते थे? सूर्य मंदिर, ठीक है। सूर्य मंदिर है जिसका निर्माण 8वीं 9वीं शताब्दी में हुआ। इसे मुगलों ने तोड़ दिया था।
फिर महाराणा सज्जन सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था और कालिका माता की मूर्ति स्थापित की थी। तो कालिका माता मंदिर से प्रश्न आ सकता है, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा सज्जन सिंह ने। महाराणा सज्जन सिंह ने निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, अब यहां बात करते हैं बड़ली माता का मंदिर कहाँ है? अकोला चित्तौड़गढ़ में है। आसावरी माता का मंदिर कहां पर है? निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है। बड़ली माता कहां पर है? अकोला चित्तौड़गढ़, जहां छोटी तिबारियों से 2 बच्चों को निकालने पर वो स्वस्थ हो जाते हैं। असावरी माता या असावरा माता इसको बोलते हैं, इनका मंदिर है निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। यानी किसी को लकवा हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो, तो वहां पर इनका इलाज होता है। जैसे हम राजस्थान में सबसे जो प्रसिद्ध स्थान है वो है बुटाटी धाम नागौर में चतुरदास जी महाराज का मंदिर है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ चित्तौड़गढ़ मेवाड़ में निकुंभ चित्तौड़गढ़ है। और इन छत्रपति शिवाजी जो है ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदू धर्म उद्धारक की उपाधि धारण की थी। इनको छत्रपति की जो उपाधि है वो कब इन्होंने धारण की थी, ये बताना आप। छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? राज्याभिषेक से पहले या राज्याभिषेक के बाद? 1671 में या 1674 में कब की थी? जन्म इनका 1627 में हुआ था। ठीक है, तुलजा भवानी इसका उत्तर होगा। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है मानमौर्य अभिलेख में। मानमौर्य अभिलेख से एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड किस अभिलेख को, जब वो जा रहे थे वहां पर, कहते हैं ना इंग्लैंड जा रहे थे, तो किसको वो समुद्र में फेंक कर चले गए थे? मानमौर्य अभिलेख को। 713 ईस्वी का है। चित्तौड़गढ़ के पास मानसरोवर झील तक ये कर्नल टोड को प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जानकारी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलती है। तो ये मानमौर्य अभिलेख कब का है? 713 ईस्वी का है। इसको कर्नल जेम्स टोड जब जा रहे थे मानमौर्य अभिलेख को समुद्र में फेंके, कहते हैं भारी बहुत ज्यादा हो। राज प्रशस्ति के बारे में बात करते हैं तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह में के समय जब 1652 से 80 का जो उनका काल था, उस समय अकाल के समय प्रजा को राहत पहुंचाने के लिए एक राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। इसी झील की पाल पर 25 पाषाण यानी पत्थरों की जो उत्तरी भाग है वहां पर काली, उसको बोलते हैं 9 चौकी की पाल। राज प्रशस्ति जहाँ लिखी गई है काली शिलालेखाओं पर, उस पर बोलते हैं 9 चौकी की पाल, 9 चौकी की पाल। और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। रणछोड़ भट्ट तोलंग के द्वारा लिखी गई है। अमर काव्य वंशावली के रचयिता कौन है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। भारत का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है राज प्रशस्ति को। नगरी सभ्यता के बारे में बात करते हैं अपने, तो चित्तौड़ जैसे मेवाड़ को बोलते थे मेदपाट, प्रागवाट, मेदपाट, प्रागवाट। फिर सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहते हैं। नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। लेकिन जो वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है वो गोसुंडी अभिलेख में मिलती है। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण पूछा जाए तो आपको बता देता हूँ, जोधा की पुत्री थी जिसका नाम था श्रृंगारी देवी, और कुंभा का पुत्र था रायमल। इन दोनों का विवाह हुआ था। आवड़ बावड़ की संधि जो हुई थी 1453 ईस्वी में। ठीक है, 1453 ईस्वी में। आप तो याद कर लेना कि श्रृंगारी देवी ने 143 बोला था, तो 4 और 1 कितना है? 5। 1453 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो उसने इस गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था और यहीं पर गोसुंडी अभिलेख में वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए, चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? रामनारायण चौधरी ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, हरिभाई किंकर ने या मोतीलाल तेजावत ने? तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर बात करते हैं मोतीलाल तेजावत। तो यहाँ पर मोतीलाल तेजावत की बात करेंगे तो आदिवासियों के मसीहा के रूप में मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय जिन्हें दास साहब के नाम से जानते हैं, जो धारासभा विधानसभा होती थी अजमेर मेरवाड़ा की, उसके एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिसमें कुल 30 सदस्य हुआ करते थे। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ था, लेकिन इनको दास साहब के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना में नाम करते हैं तो विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह गुजर था, बुलंदशहर गुठावली गांव उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए थे। बुलंदशहर गुठावली गांव उत्तर प्रदेश से राजस्थान में विजय सिंह पथिक 1916 में उलट पुलट करके रख दिया था, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए थे। इन्होंने ही हरिभाई किंकर के साथ मिलकर विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस चीज को आप विशेष करके आप नोट करते रहें साथ साथ में और लिखते रहें। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो ये देखिए,
1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। अब भारत के अंदर पहली पूछी जाए तो थाने बताना तारापुर महाराष्ट्र, बी भाग राजस्थान पुलिस में बहुत बार पूछा गया है तारापुर महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है ना। ये भारत की पहली है तारापुर महाराष्ट्र। उसके बाद में अपने राजस्थान में बात करते हैं अणु शक्ति परियोजना रावत भाटा के अंदर, ठीक है। तो रावत भाटा में जो ये स्थापना, ये सहयोग किया जा रहा है, ये आपको मैं बता देता हूं, जल्दी से बताइए आप लोग। अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान, तो ये है कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से, ठीक है। जिस प्रकार से अपने जेत सर कृषि यांत्रिक फार्म की बात कर गए थे, पुष्कर झील की सफाई के कार्य की बात कर गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग कहलाता है, तो ये तो अभी बात करके चले गए अपने भी। भैंसरोडगढ़ है, गागरोन है, मनोर थाना है, भैंस गई पानी में, ठीक है। मनोर थाना हो, गागरोन हो, भैंसरोडगढ़ हो, ये सभी क्या है? जल दुर्ग है। जल दुर्गों को क्या कहते हैं? ओदक दुर्ग भी कहते हैं, ओदक दुर्ग भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला बड़ी गंभीरता से बेचा था। गंभीरी प्लस बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ जैसा मेसा कोई नहीं है। चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर बना हुआ है। तो भैंसरोडगढ़ जो है वो चंबल व बामनी नदियों के संगम पर बना है। तो गागरोन है जो आहू प्लस काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो मनोर थाना का जो है किला वो किस नदियों के संगम पर बना हुआ है? कमेंट करके बताएं। बताया हुआ है बेकाली सिल पर है, परवन नदी को है, तो बता दो। सारो थाना सब पता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो भैंसरोडगढ़ होगा। नेक्स्ट प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को किसको समर्पित किया गया है? जिजाक के द्वारा जो बनाया गया कीर्ति स्तंभ है, ये किसके द्वारा मतलब जो है कीर्ति स्तंभ जो है ये मतलब किसको समर्पित है? महात्मा बुद्ध, महाराणा कुंभा, महावीर स्वामी, आदिनाथ जी। मैं आप लोगों को इतना बता देता हूँ, कीर्ति स्तंभ जो है इसके ऊपर जो प्रशस्ति लिखी गई थी वो अत्रि पुत्र महेश ने लिखी थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? अत्रि पुत्र महेश के द्वारा लिखी गई है। अत्रि पुत्र महेश के द्वारा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है। इसमें कुंभा की उपलब्धियों के बारे में अपने को जानकारी मिलेगी, उसके संगीत ग्रंथों के बारे में, कुंभा को जैसे उसकी उपाधियां दान गुरु, हाल गुरु, राजगुरु, चाप गुरु, अशोपति, गणपति, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, तोडरमल, नंद नंदीश्वर, महाराजा धीराज, परम गुरु, ये सारी उपाधियां उसमें मिलेगी। शैल गुरु, ठीक है, राय रायण, सारी उपाधियां मिल जाएगी। तो यह है कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित? आदिनाथ जी को समर्पित है। जेके सीमेंट का कारखाना स्थित है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह जो विजय स्तंभ है वही जेके सीमेंट का प्रतीक चिन्ह है, विजय स्तंभ, ठीक है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन में अग्रणी जिला है तो चित्तौड़गढ़ का जिला है। इसका उत्तर जो है वो आप लोगों को बताना है कि ये कहाँ पर है। तो मैं आप लोगों को इसके अलावा कुछ और बता देता हूँ कि तुरा कलंगी पढ़ चुके हैं, जोहर मेला भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस्सी के बारे में बात कर चुके हैं, अपने भैंसरोडगढ़ के बारे में बात कर चुके हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में ही कोमल कोठारी जो है उनका जन्म हुआ था। कोमल कोठारी उनका जन्म हुआ था चित्तौड़गढ़ में ही। कलाजी राठौड़ के बारे में बात करके गए थे अपने, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ बात करते हैं तो यहाँ उत्तर होगा निम्बा हेड़ा। क्या होगा? निम्बा हेड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया में किसका मंदिर सर्व प्रमुख है? यानी राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं ये तो आपको पता है। मातृकुंडिया का मेला है वो कहाँ भरता है? रासमी गांव में भरता है। रासमी गांव में कब भरता है? वैशाख पूर्णिमा को भरता है। वैशाख पूर्णिमा को भरता है। वैशाख पूर्णिमा को भरता है। मातृकुंडिया का मेला राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। रासमी गांव में वैशाख पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि गोमती सागर पशु मेला कब और कहाँ भरता है? गोमती सागर पशु मेला कब और कहाँ भरता है? गोमती सागर पशु मेला। मेले मंदिर महोत्सव वाले वीडियो सभी अच्छे से देख लो दोस्तों। पटवारी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी निराश ना हो, समय मिला है अच्छा तो उसको इतनी अच्छी से तैयारी कीजिए। आरएस के बराबर उसका पेपर होता है तो ध्यान रखना। यहाँ उत्तर होगा मंगलेश्वर महादेव। शमिदेश्वर महादेव वाला मंदिर है जिसको अपने बोलते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसका निर्माण तो राजा भोज ने करवाया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण है जो राणा मोकल ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा मोकल ने करवाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की निजी क्षेत्र में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। प्रथम चीनी मिल चुकुंदरू चीनी बनाने वाली श्री गंगानगर के अंदर है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रथम चीनी मिल की बात कर रहे हैं। लाखेरी बूंदी में प्रथम सीमेंट को कारखाना खोलेगी, चीनी को कारखाना खोलेगी, वो तो थे बता दूंगा क्योंकि लाखेरी बूंदी में तो आएगा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं
कपासन के अंदर अपने बात कर ही चुके हैं, कोमल कोठारी के बारे में बात कर चुके हैं, हजरत दीवान शाह की दरगाह की बात कर चुके हैं, ठीक है, तो वो तो हो गई, वहाँ पर पेनोरमा की बात कर चुके हैं। अब यहाँ गंगानगर भोपाल सागर, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, भोपाल सागर। भोपाल सागर के अंदर प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। अब कमेंट करके आपको बताना है कि प्रथम चीनी मिल 1931 में, 1931 में, 1932 में, 1935 में, 1937 में कब स्थापित की गई थी, क्योंकि जब गंगानगर जिला दर्शन करवाया गया था तब मैंने इसके बारे में बताया था। इसलिए दोस्तों एक दूसरे जिले को देखते रहें, जुड़ी हुई बातें आपको वहां से मिलती रहेगी। राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु, तो ये आपको पता ही है राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं, एक ही नदी को कहते हैं जिसके बारे में बात ही कर चुके हैं पहले। वो कौन सी नदी है भाई, चंबल नदी है, चंबल नदी है। और चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ कितनी सीमा बनाती है, 241 किलोमीटर है, राजस्थान में 135 है, वैसे अगर पूछा जाए 966 किलोमीटर है। उसके ऊपर बांधों की बात कर चुके हैं। चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम होता है रामेश्वरम में, कहाँ होता है, रामेश्वरम में चंबल बनास सीप का, और रामेश्वरम जो है वो सवाई माधोपुर में है। इसे बोलते हैं मीणाओं का प्रयागराज, क्या बोलते हैं, मीणाओं का प्रयागराज। यहाँ पर परशुराम महादेव का मंदिर भी बना हुआ है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी के साथ साथ विकसित किया गया, वहाँ पर गांगेसूस नामक जीव भी मिलते हैं, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। सारी बातें की हुई है, और ये सीमा बनाने वाली जिली है, सीमा बनाने वाली नदी है, ठीक है। इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, और ये बंगाल की खाड़ी की नदी है, अपना जल इटावा में जाकर यमुना नदी में गिराती है। सारी बातें आप कवर कर लेना। नेक्स्ट, हाल ही में तांबे के लिए चिन्हित किए गए चित्तौड़गढ़ जिले के स्थान हैं भागल और वारी, बस्सी और कपासन, मध्यमिका और नगरी, भीमताल और बड़ी सादड़ी। बताइए, चित्तौड़गढ़ के अपने किले की बात करते हैं तो वहाँ पर 7 प्रवेश द्वार आते हैं, उनमें से मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है। मुख्य प्रवेश द्वार भाई भैरव पोल, राम पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़न पोल, ऐसे उसमें नाम आते हैं। तो उनमें से पांडु पोल, पाडन पोल जिसे बोलते हैं, उनमें से मुख्य कौन सा है ये आपको बताना है कमेंट करके। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, लेकिन दय हटने के कारण इसका निर्माण चित्रांग मौर्य भी मानते हैं, वो कवि राजा श्यामलदास मानते हैं, यह आप लोगों को बताया हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा कत्लेआम चित्तौड़गढ़ में अकबर ने करवाया था, ये भी ध्यान रखना। अकबर महान नहीं था, एकमात्र दुर्ग जहाँ खेती होती है वो चित्तौड़गढ़ है। लाखोटा की बारी चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ की उत्तरी दिशा में है, ठीक है। और रतन सिंह, रानी पद्मिनी, जितने भी यहाँ पर साक्य वन में वीरगति को प्राप्त होने वाले, केसरिया करने वाले सभी के महल बने हुए हैं। बाघ सिंह की छत्री, वीरकला राठौड़ की छत्री, गोरा बादल महल बने हुए हैं, संत रैदास की छत्री, मीराबाई का मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें यहीं पर बनी हुई है। तो यहाँ उत्तर होगा भागल और वारी। क्या होगा, भागल और वारी। नेक्स्ट प्रश्न, ब्राह्मणी व ओराई नदियों का उद्गम किस अभ्यारण्य से होता है। जैसे प्रश्न पूछा था क्रम व मोचनी नदियों का उद्गम, तो अपने पढ़कर गए थे प्रतापगढ़ में, क्रम व मोचनी नदियों का उद्गम सीतामारता अभ्यारण्य से होता है। उसी प्रकार ब्राह्मणी व ओराई नदियों का उद्गम जो वो किस अभ्यारण्य से होता है, बस्सी अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य या सीता माता या ताल छापर। तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है वो चंबल व बामनी नदियों के संगम पर बना है, चंबल व बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है। या भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी अपने बात करें, चंबल व बामनी या ब्राह्मणी जिसको अपने बोल सकते हैं, एक ही बात है। और अपने बात करते हैं ताल छापर तो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता में बात करी चुके क्रम व मोचनी, वाल्मीकि का आश्रम, लवकुश नामक झरने, ठीक है, उड़न गिलेरियाँ, सारी बातें कर चुके हैं। अब ये 2 बच गए, तो ये भैंसरोड अभ्यारण्य भी घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बस्सी अभ्यारण्य इसका उत्तर होगा। यहीं से ब्राह्मणी व ओराई नदियों का उद्गम होता है, ये भी चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर क्या है, चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर क्या है, चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर क्या है यह आपको कमेंट करके बताना है। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक नृत्य होता है गुर्जरों के द्वारा, बलेदी नृत्य। कौन सा नृत्य होता है, बलेदी नृत्य। किसके द्वारा, गुर्जर समाज के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने सारी बात कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़
के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बात होती है तो चित्तौड़गढ़ किले की बात होती है। चित्तौड़गढ़ किले की बात कर चुके हैं। यहाँ नदियों में चंबल, बेड़च, बामणी, गंभीरी, औराई नदियाँ आ जाएगी। गंभीरी बांध निम्बाहेड़ा में गंभीरी नदी पर निर्मित बना हुआ है। ठीक है, बांधों में राणा प्रताप सागर बांध आ जाता है, मुख्य रूप से जो अपने पूछते हैं वो वही आएगा। उसके अलावा चित्तौड़गढ़ का जो किला है जो जिला है, इसके पूर्व में कोटा जिला, मध्य प्रदेश का नीमच जिला, दक्षिण में प्रतापगढ़ जिला, पश्चिम में उदयपुर, राजसमंद जिला, भीलवाड़ा, बूंदी, घोड़े की नाल की आकृति का बना हुआ है। ये सारी बातें अपने यहाँ पर बात कर चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में सुपर फास्फेट का प्लांट लगाया जाएगा। ये सारी की सारी बातें चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में कर चुके हैं। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आप शेयर और लाइक करते हैं और आपके कमेंट है जो मेरा हौसला बढ़ाते हैं। बाकी पुराने प्रश्नों में, पेपरों में जो भी प्रश्न आया वो मैं आपको, एक और प्रश्न जो रह गया वो मैं बता देता हूँ कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का जो भूभाग पूछा जाता है उसे उपरमाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उपरमाल कहते हैं। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे। बेंगू किसान आंदोलन 1921 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में 1303 में आक्रमण किया था। सारी बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जो प्रश्न आप लोगों से पूछे हैं वो जरूर बताना। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन तहसील में किया गया है, ये भी नोट कर लेना। और सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़ है। बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किसी अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है तो वो चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।